बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकीब चांद। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने डीलर्स को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर पाकिस्तान से गैर मुल्क के दौरे पे जाते हैं और कुछ पैसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये सिलसिला एक कोरोना के अलावा हर साल से चल रहा है। कोरोना में मुख्तलिफ़ नौइयत की पाबंदी के बाइस ये डिले हुए थे। इसके बावजूद कुछ दौरे कराए गए थे, जैसे उसके दौरान मालदीव का दौरा कराया गया, इन्फिनिक्स ने कराया था और भी दीगर कुछ दोस्तों ने दौरे कराए थे। लेकिन जो टूर हैं वो अमूमन डील के नतीजे में, पेमेंट के नतीजे में, एनुअल या किसी खुशी में दिए जाते हैं। ऐसे ही इन दिनों एक दौरे की इब्तिदा से बड़ी धूम चल रही है। वैसे तो सब ईद के बाद तकरीबन 4 के करीब इदारे हैं जो अपने डीलर्स को लेकर पाकिस्तान से गैर मुल्क जा रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। इनमें यूरोप भी है, इसमें सऊदी अरब भी है, इसमें तुर्की भी है, इसमें ताशकंद भी है, इसमें कुछ और ममालिक शामिल हैं और मलेशिया भी है। जब बात मलेशिया की हो रही है तो इन दिनों पाकिस्तान में जो थोड़े अरसे में बहुत तेज़ी से नाम कमाने वाले पाकिस्तानी ब्रांड जो चल रहा है स्पार्क्स और एक्स मोबाइल, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर और मालिक हैं, जो करता धरता हैं, डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके ताउन से हो रहा है। अपने डीलर्स को एक पेमेंट के एवज़, यानी उस कैटेगरी की पेमेंट हो तो वो ले जाने के लिए तैयार हैं। और दीगर टीमें जो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं उन्होंने डेट का अनाउंस नहीं किया, लेकिन डिप्लॉय ने 15 मई की डेट जो दौरा था बाकू उसके अंदर दे दी थी और उस पर वो अब तक कायम है। और यहाँ मैं उस दौरे के मुतालिक कुछ आपको ताज़ा तरीन इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि ये दौरा पाकिस्तान की तारीख़ का महंगा तरीन दौरा होगा और इसमें जो भी मेहमान होगा वो ख़ास मेहमान होगा और उसको खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। ये मैं आपको बहुत सारी बातें, इसमें आपको पता है कि नाचिज़ छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखता है दोस्तों और चाहने वालों की। इसके अलावा इस दौरे के लिए खुसूसी तौर पर जो चेयरमैन डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं आसिफ खान ने ज़ीशान कुरैशी साहब को इस पे टारगेट टास्क दिया हुआ है, जो कि पाकिस्तान में एक अपनी मुनफरिद हैसियत रखते हैं। गैर मुल्की दौरे के मामलात में जो आज तक पाकिस्तान में हुए हैं उनमें टॉप दौरे ज़ीशान कुरैशी के सर जाता है शहर हाउस का। तो बहरहाल बात हो रही थी उनके साथ, उनकी मामनियत जो है, क्योंकि सेल्स का मामला भी कुछ आता है तो उसमें नवीद साहब जो है इनके CEO भी हैं, इस ग्रुप में हैं वो भी, तो सेल्स के, तो वो भी इसमें शरीक हैं। यानी उनकी टीम जो आसिफ खान, ज़ीशान कुरैशी, नवीद रंगीला पे मुश्तमिल है, वो इस दौरे के लिए खुसूसी इंतज़ामात कर रही है। और इस दौरे में ऐसे कुछ आइटम्स आने वाले हैं सामने जो इससे कबल पाकिस्तान में दूसरे दौरे में गैर मुल्की नहीं किए गए। इसके अंदर बहुत सारे आपको आलीशान होटल्स हैं, बेहतरीन तफरी है, खाने के लिए जो मेयार है वो इंशाल्लाह जैसे कि पहला रहा है इनका, और दूसरे दोस्त भी हमारे कोशिश करते हैं खाना अच्छे से अच्छा मिले, वो बरकरार रहेगा। लेकिन असल गेम शुरू होता है कि अब इसके अंदर क्या किया जाएगा। यहाँ सरप्राइज़ हैं बहुत सारों के लिए, ऐसे गिफ्ट दिए जाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड लोग सोच रहे होंगे। इसके जो भी डीलर वहाँ जाएगा वो खाली हाथ ना पाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें तेज़ी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स के रेट आसमान की तरफ अभी तक मौजूद हैं।
इससे महंगाई का परसेंटेज तो एक तरफ बढ़ा ही है, वहीं दूसरी जानिब ये दौरा जो थोड़े उसमें था, अब यूरोप का दौरा इससे जो उनके प्रोग्राम्स हैं उससे माजरत के साथ कोशिश करते तो यूरोप का दौरा इससे सस्ता पड़ जाता। बाहर कैफ तो आसिफ खान चाह रहे हैं कि वो ऐसा दौरा कराएं जो जैसे कि दौरा थाईलैंड आपने देखा उनका, उसी तरह दौरा बाकू देखा, तो वो यादगार दौरे हैं। अब ये यादगार दौरा कराने जा रहे हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर एक अहम ऐलान भी करने जाएंगे जिसमें जो लोग सेलेक्टेड जो इनके होंगे वो किसी और मुल्क यूरोप के दौरे के लिए भी मुंतखब किए जाएंगे। तो सेल्स एक अहम चीज़ है और सेल्स के मामलात को बेहतर करें, टारगेट को अचीव करें और जल्द से जल्द अपने नाम को, ये खादिम आपको इत्तला जो दे रहा है ये इंतहाई शानदार दौरा होगा और मिस मत करें इसको, वरना ये जुमले में इस्तेमाल नहीं करता। इसमें आप सेल्स जो टारगेट है आपका वो अचीव करें, फिर दोबारा कह रहा हूँ, और उसमें अपने नाम जल्द से जल्द करवाएं। और यहाँ ये भी मैं ख़बर दे रहा हूँ, ईद के फ़ौरन बाद ही पासपोर्ट तलब कर लिए जाएंगे मलेशिया के लिए, और 15 मई रवानगी के लिए मज़ीद तफसीलात आपको ईद के बाद इस सिलसिले में दूँगा कि फ़्लाइट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी और किस तरह जाएंगी और कितने लोग जा रहे हैं। लेकिन टारगेट जो है वो 200 के अंदर है, क्योंकि ज़्यादा इससे ले जाने का मसला बन जाता है बहुत सारी आम चीज़ में। तो भूलें मत और अपनी सीट 15 मई की पक्की करा लें डिप्लॉय के साथ। दूसरी खबर में जाने से पहले फिर आपसे वही अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि खबर आपको वक्त पे मिल सके। पाकिस्तान में माशी जो मसाइल खड़े हुए हैं उनमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। वो ट्विस्ट एक अजीब सा है कि बहुत सारे हमारे जो इसमें गुज़िश्ता महीनों में जो हुआ कि मखसूस डीलर्स यानी एमडीज़ को नवाजा गया मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से और रेट ऊपर की तरफ चले गए मुख्तलिफ़ मोबाइल के, जैसे कि मैं थोड़े थोड़े वक्फे में इसकी कहानी सुनाता रहूँ। अब एक ट्विस्ट ये आया है कि बहुत सारे लोग डीलर बन गए हैं, यानी बड़ी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स की जगह ख़ुद भी उनके आदमी काम कर रहे हैं। ये इत्तलात बहुत सारी जगहों से पाकिस्तान के इस नाचीज़ वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मिली है। उनकी शिकायत ये है बड़े डीलर्स की कि हम कहाँ जाएं और हमारे साथ ये जो ज़्यादती हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। जिस रेट पे हम ख़रीदारी करते हैं बाज़ मौके पर उन लोगों की टीम उससे कम पे माल दे देती है, जिससे हमारा एक तरफ कला कमा हो रहा है और डायरेक्ट कंपनी के साथ वो ज्वाइंट हो रहे हैं, जो कि हमारे भी लिए मसाइल पैदा कर रही है। वहाँ ये भी तेज़ी से अब मोबाइल फ़ोन पे रेट नीचे की तरफ चल गए हैं। जैसे शॉमी ने जो बेसिकली मोबाइल फ़ोन था 20,000 रुपये का, 19,999 वाले रेट थे वन प्लस, और वो उसके बाद उसके रेट 35,000 तक पहुंच गए थे। 15,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया था एक मोबाइल पर। इसी तरह बहुत सारे मोबाइलों पे हुआ, ये मैं आपको ख़बर देता मुसलसल आ रहा हूँ। यहाँ अब पोजीशन ये है कि रेट नीचे चल गए हैं। शॉमी ने अपना मोबाइल फ़ोन जो 15,000 रुपये इजाफे के साथ दे रहे थे उसमें 5,000 रुपये की कमी कर दी थी, फिर 1,000 रुपये दिए जा रहे थे और अब 3,000 रुपये का उसमें वॉचर समझ लें या बेनिफिट समझ लें अलावा उसके मिल रहा है। इसका मतलब है 27,000 रुपये तक पहुंच गए। बताने का मतलब है 8,000 रुपये इसके रेट कम हो गए, जबकि डॉलर के रेट नीचे नहीं आए। इसका मतलब वही है कि पहले गिलास की अफादियत इकनॉमिक्स का जो उसूल है, पहले गिलास की अफादियत ज़्यादा, दूसरे की कम और तीसरे की बेकार हो जाती है। तो माल जब मौजूद नहीं है तो उसकी डिमांड है, जैसे कि गुज़िश्ता चंद महीने पहले हुआ था और बेतहाशा लोगों ने मुनाफा कमाया, कंपनियों ने अपनी मर्ज़ी से प्रॉफिट रखा और जो बड़े डीलर थे उन्होंने लूट सेल लगा दी थी और
हर रोज़ डेली की बुनियाद पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मोबाइल के जो इदारे हैं उनमें वो बरजमान होते थे ताकि हमें माल मिल जाए और हम 5 लाख 10 लाख डेली के हिसाब से कमा लें माल बेच के। तो बहरहाल अब गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है। अब देखिए कब तक चलता है। रेट मुख्तलिफ ब्रांड के नीचे की तरफ आ रहे हैं और सेल ना होने के बराबर है। इस सर पर आ गई है। ये कहानी आपको मज़ीद बताऊंगा कि ये बहुत सारे अब कहाँ जा रहे हैं। ईद के बाद वैसे ही जो आरडी वगैरह कम हुई है, उसके बाद जो माल क्लियर होगा वो नए प्राइस पर होगा। इस वजह से जो होशियार लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो बेच के पछता रहे हैं। जो मेरी तरह बेवकूफ़ हैं वो रख के सेक रहे हैं। इसी के साथ खबरें बहुत हैं लेकिन हल्के हल्के देने में ही फ़ायदा है। खबर आखिरी खुदा हाफिज़ से पहले फिर दोबारा अपील